जय गणेश दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। गणपति बप्पा अपनी कृपा दृष्टि आप व आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनाए रखे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार किन्नरों को दान देने या उनसे कुछ पाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। वहीं किन्नरों के साथ गलत व्यवहार या गलत चीजों का दान गरीबी और मुश्किल ला देता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं कि किन्नरों को क्या दान देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, किन्नरों को शादी या बच्चे के जन्म जैसे शुभ अवसरों पर दान देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस तरह के दान धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं से प्रभावित होते हैं। माना जाता है कि इसका असर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। किन्नरों को उचित वस्तुएं दान करने और उनका आशीर्वाद लेने से जीवन में सुख शांति समृद्धि और प्रगति आती है। वहीं पर यदि आप उनको अनुचित वस्तुओं का दान करते हैं, यानी कि गलत चीजों को उन्हें दान देते हैं या नाराज उन्हें कर देते हैं, तो माँ लक्ष्मी का प्रकोप भी आपको झेलना पड़ सकता है। माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। यदि माँ लक्ष्मी क्रोधित हो गई तो आर्थिक समस्या के साथ साथ और कई तरह की समस्याएं जीवन में आ जाती हैं और जीवन नर्क बन जाता है। क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ होती है धन। यदि धन नहीं है तो बहुत तरह की समस्याएं जीवन में होती हैं। नंबर एक है कि दोस्तों, किन्नरों को कभी भी पुराने कपड़े दान नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर वो किसी भी शुभ अवसर पर आते हैं तो आप उन्हें पुराने कपड़े भूल कर भी न दें। किन्नरों को यदि आप कपड़े देना चाहते हैं तो हमेशा नए कपड़े ही दान करें, भले ही वो सस्ते क्यों ना हो, पर नए हो जिनको आपने पहना ना हो या घर में किसी अन्य सदस्य ने उसको ना पहना हो। नए हो भले ही क्यों ना सस्ते हो, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। पुराने कपड़े देने से किन्नर का आशीर्वाद आपको नहीं मिलता है। दूसरी चीज है झाड़ू। किन्नरों को कभी भी झाड़ू नहीं दान देना चाहिए। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। किन्नरों को यदि आप झाड़ू दे देते हैं तो समझिए आपके घर से घर की जो लक्ष्मी है वो चली गई, आपके घर की सुख शांति भंग हो गई। झाड़ू दान करने से घर में कलह और क्लेश का वातावरण बन जाता है। यदि किन्नरों को झाड़ू की जरूरत है तो आप उसे पैसे दे दें या वो स्वयं झाड़ू खरीद ले, लेकिन कभी भी आप अपने हाथों से झाड़ू खरीद कर उसको ना दें। तीसरी चीज है तेल। ज्योतिष के अनुसार किन्नरों को तेल का दान करना अशुभ माना जाता है और वो तेल जो आप अपने किचन में रखे हुए हैं, जिससे आप अपने घर की साग सब्जी और खाना पकाते हैं, वो तेल आपको भूल कर भी किन्नरों को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर का सुख वैभव खत्म हो जाता है, घर की समृद्धि समाप्त हो जाती है। तीसरी चीज है स्टील का सामान। दोस्तों, अक्सर लोग किन्नरों को बर्तन दे देते हैं। घर में यदि वो किसी भी शुभ अवसर पर आए तो लोग कपड़े बर्तन ये सब उनको देते हैं। तो आप ये काम भूल कर भी ना करें। स्टील का बर्तन उनको भूल कर भी आपको नहीं देना है। ऐसा करने से घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, घर में अशांति फैले रहती है, कलह क्लेश बना रहता है। इसलिए आप स्टील का सामान, कोई भी सामान, चाहे बर्तन हो डिब्बे हो कुछ भी हो, आपको स्टील का कोई भी सामान किन्नरों को भूल करके भी नहीं देना है। प्लास्टिक या कांच का सामान। ज्योतिष के अनुसार कांच या प्लास्टिक का सामान भी आपको किन्नरों को नहीं देना चाहिए। अगर आप इस तरह का कोई भी सामान देते हैं, कांच या प्लास्टिक का, यदि उनको आप कोई भी सामान दे रहे हैं तो घर में पैसों की हानि होने लगती है। यानी जो धन आपके पास है, जो आर्थिक स्थिति आपकी जो अच्छी है, वो धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। इसलिए आप कभी भी किन्नरों को प्लास्टिक या कांच का सामान जो है उनको ना दे। आपको कोई इससे बड़ा नुकसान भी हो सकता है। यदि आपने उनको कांच और प्लास्टिक का कोई सामान दिया तो आपकी आर्थिक दृष्टि से या शारीरिक दृष्टि से आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, घर में कंगाली छा जाती है। इसलिए इन चीज़ों का आप विशेष करके ध्यान दें कि इन चीज़ों को उनको दान उनको ना करें, उनको किसी भी तरह से ना दें, और तभी आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा जब आप इन चीज़ों से बचेंगे। और जो चीज़ उन्हें देने के लिए कहा है वो चीज़ यदि आप देते हैं तभी उनका, क्योंकि किन्नरों का आशीर्वाद हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, हमारे जीवन में सुख शांति लाता है और उनका आशीर्वाद बहुत ही फलीभूत होता है। इसलिए इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही।
दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय गणेश।